लंबे वक्त से मध्य प्रदेश के पास टाइगर स्टेट का तमगा है। देश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स अगर कहीं पर हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। मगर चिंता की बात यह है कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ भी अगर कहीं पर हो रही है तो वो मध्य प्रदेश में ही हो रही है। इस साल की या 8 महीनों की बात करेंगे 2025 की तो 36 टाइगर्स की मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है इसमें नेचुरल डेथ कम है और शिकारियों द्वारा जो टाइगर्स की हत्या की जा रही है वो ज़्यादा है। बातचीत करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हैं। सर, आप तो कई वर्षों से टाइगर्स को लेकर काम करते आ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा 48 मौतें हुई, अभी 8 महीने में 36 मौतें हो चुकी है। 2 टाइगर्स की डेथ, जिसमें उसे फांसी लगाई गई नर्मदापुरम में, उसके हाथों के पंजे काट लिए गए। क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर्स हैं 785 के करीब। यहाँ पर लापरवाही भी सबसे अधिक हो रही है, बाघों की मौत हो रही है। इन मौत में शिकार ज़्यादा हो रहा है। सड़क और रेल से भी दुर्घटना में बाघ मर रहे हैं। उनको बचाने की कार्रवाई में सरकार की कोशिश की गंभीरता में कमी है। अब भारत में 117 टाइगर आज तक मरे हैं, जिनमें से सर्वाधिक टाइगर 36 हमारे यहाँ के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमारे यहाँ टाइगर अधिक हैं तो मौत भी अधिक हो रही है और हम उनको बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। बालाघाट में तो वन विभाग ने एक टाइगर का, उसकी बॉडी मिली, उसका जांच करने के बजाय उसके बॉडी को जला दिया गया। उसका कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया। टाइगर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। तो निश्चित तौर पर जब आपराधिक कार्यों में वन कर्मी भी शामिल है तो बाघों की सुरक्षा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें जो 36 टाइगर हैं उसमें से कितने ऐसे टाइगर हैं जिसमें से उनका शिकार किया गया है? और दूसरी बात, शिकारी अगर शिकार कर रहे हैं तो फिर उन्हें इसके पंजों से या फिर उसके जितने भी अलग अलग अंग होते हैं उससे कितना फ़ायदा मिलता है? कैसी तस्करी होती है? देखिए, एक जो टाइगर है वो करोड़ों रुपए की कीमत रखता है। उसके दांत रहते हैं, उसका चमड़ा रहता है, उसके बाल रहते हैं, उसके दांत के अलावा उसके मांस और जो भी उसके शरीर का हर अंग अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मार्केट में ऊंचे दरों पर बिकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर लोकल लोगों का उपयोग करके और अपने एजेंडा पूरा करने के लिए उसका शिकार करता है और वन विभाग असफल होता है उनको बचाने में। इसमें जो दर्शक हैं हमारे, हर की किसी की क्यूरियोसिटी है कि कितने की चमड़ा उसका, जैसे खाल है उसकी, कितने की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तस्करी में उसकी कीमत होती है, या आँखों की या उसके बाल की? और तंत्र मंत्र में भी हमने सुना है कि उसका इस्तेमाल होता है। देखिए, बाघों के जो तस्करी जो होती है वो उसके शरीर के जो अंग हैं उनकी क्वालिटी पे भी होती है। यदि चमड़ा बिल्कुल उनके बिकने के लिए और साज सज्जा के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर 1 करोड़ से अधिक जाता है। इसकी कोई एक निर्धारित दर नहीं रहती है। तो एक नीलामी जैसा है कि जिसके मुखबिर जो जो रहते हैं, जो तस्कर अपराधी हैं, वह कैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे इसकी कीमत को लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके शरीर के अंग की निर्धारित कीमत नहीं है, वो तो जो खरीदने वाला रहता है। अनुमानित सर? अनुमानित इसका जो पूरा शरीर है वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक बिकता है, ऐसा कहा जाता है। अमेजोन में भी हमने ये देखा है कि इसके जो शरीर की हड्डियां हैं उसको उबाल के गोंद जैसा कुछ बनाया जाता है। तो ये इस तरह की भी बिक्री होती है। और जो भारत के स्थानीय स्तर पर भी यदि हम देखते हैं तो अंधविश्वास के कारण कहा जाता है कि टाइगर्स के दांत से और माला पहनाई जाती है तो बच्चे को भूत प्रेत का डर नहीं लगता। उसके पैसों की बरसात होती है उसके अंगों की पूजा करने से। तो ये भी एक गलतफहमी रहती है। बाघ दोनों तरह से शिकार है, अंधविश्वास भी और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के मार्केट के अच्छा, कारण। वन विभाग इन मौतों को लेकर कह देता है कि मौतें तो नेचुरल हो ही रही है और हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में, दूसरे राज्यों में भी हो रही है। तो इनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है दिल्ली, उसने गाइडलाइन बना रखी है कि बाघों की सुरक्षा लिए क्या क्या किया जाए। उसका ये कहना है कि आप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए, उसका कहना है कि आप गुप्तचर तंत्र बनाइए, अमुखिया तंत्र बनाइए, आप सिक्योरिटी प्लान बनाइए। टाइगर कंजर्वेशन प्लान के तहत सिक्योरिटी ऑडिट होता है। आपको पूरा अपने टाइगर रिजर्व की सुरक्षा बनानी पड़ती है। आपको आसपास के इलाकों में मुखबिर बनाने पड़ते हैं। जो शिकारी समुदाय उनको मुख्य धारा में लाने के विकास के लिए
उनको शिक्षा से जोड़िए। ऐसे बहुत सारे प्रयास होते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराइए जिससे कि आपको बाघों की सुरक्षा में मदद मिले। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कई कई इलाके हैं जैसे जो बालाघाट है या नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या संजय टाइगर रिजर्व, ये इनमें शिकारी सफल हो रहे हैं और इनको रोकने में कहीं ना कहीं वन विभाग की इच्छा शक्ति की कमी है। कुल मिलाकर सरकार को थोड़ा और गंभीर होना होगा, क्योंकि जिस तरह से टाइगर्स की मौत हो रही है वो चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को और भी प्रयास करने होंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।